साक्षरता अभियान के तहत लगातार प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ऐसे बच्चों को भी साक्षर किया जा रहा है जो कि सक्षम नहीं है। इसी के अलावा एक नई पहल रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें पटरी की पाठशाला अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें ऐसे बच्चों को साक्षर किया जा रहा है जो कि पटरी किनारे रहते हैं। उनके माता पिता तो मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव उनके बीच में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसका फर्ज निभाते हुए रेलवे पुलिस द्वारा ऐसे बच्चों को साक्षर किया जा रहा है। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल निकलकर ये पूरी सामने आई है। हमारे साथ रेलवे एसपी पद्मलोचन शुक्ल जी मौजूद हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, किस तरह से रेलवे द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है। सर, समय नाउ में आपका स्वागत है। सर, एक पटरी की पाठशाला, एक नया अभियान की शुरुआत की गई, किस तरह का अभियान है, किस तरह से साक्षर किया जा रहा है इस बच्चों को? सबसे पहले हमारे समय नाउ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 14 नवंबर 2025 को हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 2 नवाचारों का शुभारंभ किया गया था। इसका प्रथम नवाचार था पटरी की पाठशाला। पटरी की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्तियां हैं या रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया, यहाँ जहाँ लोग रहते हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे दैनिक जीवन में अपराध घटित होते हैं उनके बारे में सचेत करना और स्वावलंबन के बारे में बताना है। तो हम लोग इसमें हर जगह जाकर, अलग अलग जगह जाकर उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बताया करते हैं। कई जगह यह देखने में आया है कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमारी की टीम के द्वारा उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। उज्जैन में एक दिव्यांग बच्ची है, उसको हम लोगों ने उसको स्कूल से नाम काट दिया गया था। बाद में स्कूल प्रिंसिपल से बात करके उसका पुनः दाखिला दिलाया गया है। उसको शासन के द्वारा ट्राई-स्किल भी दी जा रही है। इसी तरीके से बस्तियों में जिस तरह से कई जगह नशा, शराब आदि चीज़ें का सेवन होता है, उनको हम इनसे दूर रहने के लिए भी कुछ नुक्कड़ नाटक या अन्य माध्यम से उनको समझाते हैं। साथ ही साथ स्वच्छता का महत्व भी बताते हैं। इसी तरीके से जो रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग एरिया में जो अपराध होते हैं रेलवे में, जैसे से मोबाइल चोरी होना या बैग चोरी होना, उनके बारे में लोगों को सचेत करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ये हम बताते रहते हैं। इसी तरीके से आपने कई बार सुना होगा रेलवे स्टेशन के आसपास पटरी के किनारे जब ट्रेन निकलते पथराव होता है, तो हमारी टीम मैंने कुछ जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो पथराव तरह की घटना करते हैं, या कई बार लोग खेल खेल में भी फेंक देते हैं। तो अभी हम लोग को कुछ सूचना आई थी, तो हमारी टीम जाकर जैसे आपका रायनगर के आगे या अन्य कई जगह जाकर लोगों को समझाया कि इससे करने से न केवल शासकीय संपत्ति का नुकसान होता है, वरन उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण भी कायम हो जाता है, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की शासकीय सेवा से उनको वंचित कर दिया जाता है। तो लगभग हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन में इस तरह की वारदातें रुक गई हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा जनता है उसको कानून के बारे में, साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के बारे में समझाया जा सके। सर, देखने में आता है कि जिस तरह से लगातार रेलवे विभाग जागरूकता का अभियान चला रहा है, उसके बावजूद कई लोग जागरूक नहीं होते। रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है कि कई लोग अपना मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं, लगेज सर किनारे लगाया और सो गए। कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें इससे बढ़ती है। उससे लेकर किस तरह से जागरूक किया जाए? हमारी टीम जो है रेलवे स्टेशन पे जाकर लोगों को इकट्ठा करती है, जो जैसे वेटिंग एरिया में सो रहे हैं या कई बार प्लेटफॉर्म पे भी सोते रहते हैं, उनको टीम जाके समझाने का प्रयास करती है कि आप इस तरह से मत सोइए कि आपका मोबाइल चार्जिंग में लगा है या आपका बैग रखा हुआ कहीं भी आप सो रहे हैं। तो हम समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, हम लोगों ने सुरक्षा के मापदंड पे ही दूसरा एक नवाचार और चालू किया है, हमारी सवारी भरोसे वाली, जिसमें हमने ऑटो चालकों को ऑटो पर एक QR कोड लगाया है, जिसमें कोई भी यात्रीगण आकर उसको स्कैन करेगा और उसको ऑटो चालक की साथ ही ऑटो की समझ जानकारी उस यात्री को मिल जाएगी। इसमें हम लोग ने उन्हीं ऑटो चालकों को ये QR कोड दिया जिनके खिलाफ किसी भी तरह का अपराध पंजीबद्ध नहीं है, जिसका हम लोग को बड़ा अच्छा प्रतिशत मिला है। हम लगातार इसकी हर महीने लोगों से बात करते हैं। आपको मैं अलग से सुना भी दूंगा कि लोग किस तरह का इसका प्रतिफल दे रहे हैं। उज्जैन के लोग, रतलाम के लोग, महू के लोग, इंदौर के लोग इस व्यवस्था जो रेलवे स्टेशन में चालू की गई काफ़ी अच्छा उनको अपना हमें फीडबैक दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं बाकी अन्य शहरों में भी हम इसको जल्दी ही लागू।
निश्चित ही कहीं न कहीं जागरूकता को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं आवश्यकता है तो आम लोगों को जागरूक होने की, कहीं न कहीं सावधानी में ही सुरक्षा है, जिसे लेकर भरसक प्रयास रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है। कहीं न कहीं जिस तरह से ये पटरी की पाठशाला का अभियान एक सवारी भरोसे वाली कई तमाम जो नवाचार रेलवे विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित हो गए। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर।